हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। सामान्यकरण के संदर्भ में मैंने अपनी पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी कि सामान्यकरण का तात्पर्य या अर्थ क्या है तथा सामान्यकरण इतिहास के लिए क्यों एक मार्गदर्शक और अनिवार्य घटक रहा है। वास्तव में सामान्यकरण इतिहास लेखन में इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए एक कार्य करने का पद्धति है, एक तरीका है, एक मार्ग है जिस पर चलकर एक इतिहासकार इतिहास का वर्णन प्रभावपूर्ण ढंग से तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उनका सामान्यकरण करते हुए निष्पक्ष एवं वर्तमान परिस्थितियों से बिना प्रभावित हुए कर पाता है। सामान्यकरण के महत्व को देखते हुए मार्क ब्लॉक ने कथन की चर्चा यहाँ पे हम कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने सामान्यकरण को इतिहासकारों के संदर्भ में उनके व्यापार की रीति कहकर संबोधित किया है। पिछले वीडियो में मैंने सामान्यकरण पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया था कि सामान्यकरण तथ्यों के बीच एक संबंध या संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है तथा निष्पक्ष भाव से जब इतिहासकार इन तथ्यों या साक्ष्यों के मध्य संपर्क और संबंध स्थापित करते हुए इतिहास लेखन करता है तो सामान्यकरण के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। यही कारण है कि मार्क ब्लॉक के अनुसार सामान्यकरण प्रक्रियाओं के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संबंध है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह भी चर्चा किया था कि सामान्यकरण के अंतर्गत एक इतिहासकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत रुझान, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत चिंतन, भावेश के आलोक में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता तथा विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों के मध्य एक सामान्यकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए इतिहास का लेखन करे। आज के इस वीडियो में इतिहास लेखन के संदर्भ में सामान्यकरण और इतिहास के संबंध का उल्लेख करूंगी। साथ ही साथ सामान्यकरण के क्या लाभ या महत्व हैं तथा सामान्यकरण का विरोध के क्या कारण है, इस पर भी चर्चा करूंगी। सामान्यकरण के लाभ के विषय में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि यह साक्ष्यों को सरल बनाने का कार्य करता है। सामान्यकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक इतिहासकार इतिहास लेखन के समय उपस्थित साक्ष्यों एवं तथ्यों को सामान्यकरण के सिद्धांतों के अनुकूल या सामान्यकरण के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कारण पर आधारित रहते हुए इन्हें सरल बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सामान्यकरण के अन्य लाभ के विषय में तो यह अटूट संबंध स्थापित करने में भी मदद पहुंचाता है। सामान्यकरण के अध्ययन के क्रम में हमने यह देखा है कि इतिहास और सामान्यकरण के मध्य एक अटूट संबंध है तथा सामान्यकरण के अभाव में इतिहास की परिकल्पना ही संभव नहीं है। वास्तव में इतिहास लेखन करते समय एक इतिहासकार को या इतिहास के संदर्भ में शोध करते समय, अध्ययन करते समय एक शोधकर्ता या विद्यार्थी को सामान्यकरण हर संभव सहायता करता है जिससे कि उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सामान्यकरण हमें साक्ष्यों के चयन में भी मदद पहुंचाता है। जब एक इतिहासकार तथ्यों एवं साक्ष्यों को एकत्रित करता है तब उसके समक्ष अपनी विषय वस्तु के अनुसार यह समस्या उत्पन्न होती है कि इन साक्ष्यों एवं तथ्यों में से कैसे वह महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं तथ्यों को चुने। सामान्यकरण यहाँ पर उसे विषय वस्तु के आलोक में साक्ष्यों को छांटने में भी मदद करता है। सामान्यकरण ज्ञान में वृद्धि करने का भी कार्य करता है। इतिहासकार जब इतिहास लेखन करता है या एक शोधकर्ता इतिहास का अध्ययन करता है तो उसे इस कार्य में सामान्यकरण के द्वारा अपने ज्ञान को विकसित करने तथा तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में ज्ञान को समृद्ध करने, समृद्धता को स्थापित करने में मदद पहुंचाता है। आगे जब हम बात करें और अधिक सामान्यकरण के लाभ के विषय में तो इसमें निष्कर्ष निकालने या निष्कर्ष पे पहुंचने में भी सामान्यकरण मदद पहुंचाती है या सहायता करती है। इतिहासकार साक्ष्य एवं तथ्यों के सामान्यकरण के कारण ही अपने लेखन में, अध्ययन में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। सामान्यकरण इतिहासकार को तथ्यों से निष्कर्ष निकालने तथा कार्य कारण को स्थापित करने में सरलता प्रदान करता है। यह इतिहासकार को विश्लेषण, अनुमान तथा वर्णन करने में मदद करता है। नए स्रोतों की खोज में भी सामान्यकरण का महत्व है। सामान्यकरण इतिहासकार को नए साक्ष्य, तथ्य तथा स्रोत को ढूंढने में
मदद करता है, नए स्रोतों को अपनाने में सामान्यीकरण मदद करता है या इसे सरल बनाने का कार्य भी करता है। आगे जब हम और अधिक चर्चा करते हैं सामान्यीकरण के लाभ के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि पुराने और नए साक्ष्यों के मध्य यह संयोजक का कार्य भी करता है। सामान्यीकरण इतिहासकार को उपलब्ध पुराने तथा नए साक्ष्यों के मध्य संयोजक का कार्य करता है। जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इतिहासकार पुराने तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, तो यहाँ पर इतिहासकार द्वारा सामान्यीकरण को अपनाया जाता है। इतिहासकार की परिकल्पना में भी हम कह सकते हैं कि सामान्यीकरण जो है वो एक प्रकार से इसे सरल बनाने का कार्य करता है। सामान्यीकरण का महत्व इतिहासकार के लिए भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसकी सहायता से इतिहासकार अपनी परिकल्पना को साकार बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामान्यीकरण उनकी घटना के संदर्भ में विचार को, दृष्टि को व्यापकता प्रदान करते हैं। सामान्यीकरण इतिहासकार को लगातार बढ़ रहे तथ्यों एवं अतीत की घटनाओं के क्षेत्र को समझने में तथा अत्यधिक जटिल अंतर संबंध तैयार करने में भी मदद पहुंचाता है। अनुभववाद और अक्षरंश अनुसरणवाद में भी सामान्यीकरण का महत्व है। इतिहास लेखन में एक इतिहासकार को या इतिहास के अध्ययन में एक शोधकर्ता या विद्यार्थी को सबसे अधिक समस्या अनुभववाद और अक्षरंश अनुसरणवाद से ग्रसित होने का रहता है। सामान्यीकरण यहाँ पर विषय वस्तु के महत्व और प्रासंगिकता को स्थापित करने पर ध्यान आकर्षित करके अनुभववाद और अक्षरंश अनुसरणवाद से सुरक्षा प्रदान करता है। पुनर्लेखन के विषय में यदि हम बात करें, सामान्यीकरण के कारण ही यह संभव हो सका है कि इतिहासकार पहले से शोध किए गए या लिखे गए विषयों पर फिर से पहले की सामान्यीकरणों पर मौजूद तथ्यों तथा नए तथ्यों के आलोक में फिर से वर्णन कर सकता है। अब यहाँ पे यदि समझने का हम प्रयास करें कि विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्यीकरण किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है, तो हम यह देखते हैं कि सामान्यीकरण विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपने विषय वस्तु को परिभाषित करने में सहायता तो मिलती ही है, साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उनके विषय वस्तु के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। प्रतिक्रिया की क्षमता के संदर्भ में यहाँ पे यदि हम बात करें, तो जब एक शोधकर्ता इतिहास के अध्ययन में शोध कर रहा होता है, तो वह अपने विषय वस्तु पर अध्ययन के क्रम में प्रतिक्रिया देना चाहता है, और यह तभी संभव है जब वह शोध करते समय सामान्यीकरण के सिद्धांतों को समझता हो और उसका प्रयोग कर रहा हो। अनुसंधान में भी सामान्यीकरण मदद पहुंचाने का कार्य करता है। अनुसंधान के अंतर्गत कोई अनुसंधानकर्ता तथ्यों के आधार पर कार्य प्रारंभ करता है और तथ्यों को ही निष्कर्ष के तौर पर उपस्थित करता है। यहाँ पर सामान्यीकरण एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में भूत और वर्तमान घटनाओं की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहायता करती है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया इतिहास लेखन में इतिहास के संदर्भ में शोध करते समय काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने अपने पूर्व के अध्ययन में देखा है, किंतु सामान्यीकरण के विरोध में भी कुछ तर्क हमारे समक्ष आते हैं। सामान्यीकरण के विषय में जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके विषय में भी कुछ विरोध हमारे समक्ष आते हैं, और सबसे पहले ये रिलेटेड है यहाँ पे स्पष्ट सामान्यीकरण के संदर्भ में। सामान्यीकरण के विरोध में यह कहा गया है कि सामान्यीकरण को स्पष्ट रूप से अपनाते समय वर्णित नहीं किया जाता है, जिससे कि उस पर चर्चा हो सके। नेक्स्ट, सामान्यीकरण का वर्गीकरण के विषय में यदि हम यहाँ बात करें, तो सामान्यीकरण के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध यह रहा है कि सामान्यीकरण के प्रयोग के संदर्भ में सामान्यीकरण के स्तर और प्रकार का उचित वर्गीकरण नहीं किया जाता है, और न ही इसकी व्याख्या की जाती है, जिससे उसे सत्यता की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता है। तथ्यों से अलग करना, यदि इसके विषय में हम बात करें, सामान्यीकरण के विरोध में हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि सामान्यीकरण तभी प्रभावी माना जा सकता है जबकि इसे तथ्यों से पृथक किया जा सके, लेकिन सामान्यीकरण और तथ्यों का पृथकीकरण करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और बात करें कि आखिर में सामान्यकरण का विरोध क्यों किया जाता है, तो इसमें कम उदाहरणों पर आधारित होना यह भी एक कारण बताया जाता है। इतिहास लेखन में इतिहासकार और इतिहास में शोध करने वाले शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामान्यकरण के संदर्भ में बहुत कम तथ्यों का, साक्ष्यों का संग्रह करते हैं, जिससे कि सामान्यकरण अपने असली उद्देश्य में सफल ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अच्छा और खराब पक्ष के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि सामान्यकरण के संदर्भ में इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार और इतिहास में शोध करते समय शोधकर्ता सामान्यकरण की प्रक्रिया में अच्छे और खराब इन दोनों पक्षों को बराबर महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण सामान्यकरण अपनी मूल भावना को नहीं प्राप्त कर पाता है। अपने चर्चा के अंत में मैं कहना चाहूंगी कि इतिहासकार को सामान्यकरण करते समय वर्तमान तथा पिछली पीढ़ियों के इतिहास लेखन को ध्यान में रखना चाहिए तथा यह प्रयास करना चाहिए कि एक वैज्ञानिक की भांति वह सामान्यकरण के सिद्धांतों को इतिहास में लागू करे तथा इस बात के महत्व को समझे कि इतिहास घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि अतीत की घटनाओं पर सामान्यकरण के सिद्धांतों पर निकाला गया निष्कर्ष है। इसी के साथ अपने इस चर्चा पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।